नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 22.4 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। तो अब जो अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। और क्या पढ़ा इसके साथ, कॉसेक थीटा क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है, एच बाई पी, राइट। कॉस थीटा क्या होता है, पी बाई एच। और सेक थीटा क्या होता है, एच बाई, ठीक है। और क्या पढ़ा है, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। और कॉट थीटा क्या होता है, पी बाई पी। तो अभी तक हमने किस तरह का सम किया, ट्रायंगल गिवन रहता था, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम लोग क्या निकालते थे, एच पी और बी, इन तीनों की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते थे। और जैसे ही इन तीनों की वैल्यू आ जाती थी, हम क्या करते थे, ये जो अब लिखा फॉर्मूला है उसमें पुट करके इन सब की वैल्यूज निकाल देते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, लाइक ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। ये सारे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनके आपस में क्या रिलेशन, किस तरह से ये एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कि इन सबको मिला के हम लोग क्या नया फॉर्मूला बना सकते हैं, फिर और किस तरह का सम्स कर सकते हैं, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो अभी तक जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, पी बाई एच, एच बाई पी, बी बाई एच, एच बाई बी, तो इससे क्या समझ आ रहा है, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या रिलेशन दिख रहा है, क्या किसी कोई भी रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है। ये जो हमारा साइन थीटा है जिसका वैल्यू अगर पी बाई एच है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी। तो मतलब ये देखकर समझ आ रहा है कि अगर हमारा साइन थीटा का जो वैल्यू है, तो सेम वैल्यू को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक थीटा, राइट। सेम देखिए, कॉस थीटा और सेक थीटा में भी यही सेम रिलेशन देखने को मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है, अगर कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जा रहा है, एच बाई बी। यानी कि कॉस थीटा का जो भी वैल्यू होगा, अगर हम लोग उसको उल्टा कर देंगे तो वो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा। सेम देखिए, टैन थीटा और कॉट थीटा में भी है। टैन थीटा की अगर कोई वैल्यू है पी बाई बी, तो उसको अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी। मतलब कि सेम है, बस उसको उल्टा उल्टा कर देने का मतलब क्या है, वन से डिवाइड हो रहा है, राइट। हम लोग ऐसे कैसे उल्टा कर देंगे, साइन का है अगर पी बाई एच, तो इसको क्या अगर हम लोग वन से डिवाइड करेंगे, पी बाई एच को डिवाइडेड बाई वन, तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो क्लियर, ये जो पी बाई एच हम लोग फॉर्मूला पढ़े उससे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी से हम लोग बनाएंगे अब हमारे पास न्यू फॉर्मूलाज, ठीक है। इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सबके बीच का रिलेशन निकाल के हम लोग कुछ फॉर्मूलाज बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट में ये फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हमें सारा सम्स, ऐसे तो आप डायरेक्ट मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दोगे, आप चाहो तो उसको डायरेक्ट लर्न कर लेना फॉर्मूलाज, ठीक है। बट अगर आपको समझना है कि लाइक ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन, बट आपको रिक्वायर्ड है मेनली अगर आप मतलब कि याद कर लेंगे सारे फॉर्मूलाज, उसके हेल्प से सारा सम्स कर लोगे, तो फिर ये कैसे डराइव हुआ वो आपके क्वेश्चंस में नहीं आता है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार आपको एक्सप्लेन कर, पहला फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम लोग करें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू देखते हैं हमें ऊपर क्या पड़ा है, पी बाई एच, और कॉसेक थीटा है एच बाई बी। पी बाई एच टू एच बाई पी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए, एच एच कैंसिल आउट, पी पी कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास, वन। तो देखिए एक फॉर्मूला हमने यहाँ बना लिया, क्या फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू वन। यहां से देखिए हम लोग एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा को अगर हम लोग इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई कॉसेक थीटा, राइट। ये देखिए दो दो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर बन गए। क्या फॉर्मूला बना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जब हम लोग करेंगे तो वो क्या होगा, वन होगा। और साइन थीटा इक्वल टू हम लोग वन बाई कॉसेक थीटा भी लिख सकते, एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया साइन थीटा और कॉस थीटा का,
ठीक है, जो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला पढ़ते हैं उसके हेल्प से ही बना है। सेम चीज होगा कॉस थीटा सेक थीटा के साथ और टैन थीटा कॉट थीटा के साथ। कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा हमें पता है बी बाई एच होता है और सेक थीटा होता है एच बाई बी। फिर से देखिए सब कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1। तो फिर से इससे भी हमारे पास दो फॉर्मूला आ चुका है, क्या कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टैन थीटा और कॉट थीटा में भी सेम चीज होगा। जब हम लोग टैन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p बाई बी इंटू पी बाई पी। ये भी जब देखिए सब कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 1। तो क्या हो जाएगा, ये फिर से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, टैन थीटा टू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हम लोग एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते कि टैन थीटा इंटू 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, तीनों का हमारे पास ये तो एक एक फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से एक रिलेशन तो हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए दो और चीजें यहाँ पर आपके पास। अब मैं क्या कर रही हूँ, सारा ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है वो मैं एक जगह यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा, इनटू वाला फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ बता दिया। मेनली बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। पहले मल्टीप्लाई वाला सारा लिख दे रही हूँ, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और टैन थीटा टू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया एक फॉर्मूला, ये आपको एकदम लर्न कर लेना है क्योंकि इसके हेल्प से आगे का हमारा अब सम्स होने है। अब डिवीजन वाला भी मैं एक जगह लिख दे रही हूँ आपके पास। डिवीजन वाला भी आप दो तरीके से लिखते हैं, एक तो हमने निकाला साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से देखो, अगर आप चाहो तो यहाँ से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हो, है ना। अब ये आपके ऊपर है, जैसा हमारा क्वेश्चन होगा वो हम लोग फॉर्मूला वहां पर लगाएंगे, इतना तो हमें पता ही है। अगर देखिए, अगर आप ये तीनों याद कर लेते हैं ना कि साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1 और टैन इंटू कॉट 1, तो ये जो डिवीजन वाला फॉर्मूला है ना, ये तो हमने इसी से डराइव किया है, तो ये तो आपको वैसे अलग से लर्न करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। अगर आपको लाइक डायरेक्ट याद करके करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर ये तीन फॉर्मूला ऊपर जो मल्टीप्लाई वाला लिखा है ये अगर याद हो जाता है तो डिवीजन वाला अपने आप ही याद हो जाए। ठीक है, वो आप अपने आप ही निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे 1 बाई सेक थीटा, और क्या लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई। ठीक है, सेम हम लोग टैन के साथ भी करेंगे, टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। ठीक है, ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसी से इसको डराइव किया। ये हो गया आपका नेक्स्ट फॉर्मूला का सेट। ठीक है, अब देखिए यहां से दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखने, टैन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ अभी हमने लिखा ना कि टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन। तो टैन और कॉट के बीच में तो रिलेशन निकाल लिया, अब टैन और कॉट का साइन और कॉस से भी रिलेशन। नेक्स्ट फॉर्मूला में यहाँ पे टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब आप बोलोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैसे हुआ, ये भी मैं प्रूफ करके दिखा दे रही हूँ। साइन थीटा हमें क्या पता है, क्या होता है p बाई एच, और कॉस थीटा हमें क्या पता है, क्या होता है p बाई एच।
अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। साइन थीटा है हमारा p बाई एच, कॉस थीटा है b बाई एच। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, क्योंकि ये डिवाइड है, ऊपर करेंगे तो ये क्या उल्टा हो जाएगा। देखिए एच एच हो गया कैंसिल, बचा क्या p बाई बी, और हमें पता है कि p बाई बी किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा। तो ये मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ भी दिखा दिया, बट ठीक है। अब देखिए जैसे ही tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा हुआ, यहाँ से अब एक और चीज हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं। हमें क्या पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई tan थीटा। अब देखिए tan थीटा अभी हमने निकाला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पर पुट कर दिया। अब जब ये 1 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कैसे हुआ, वही करते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई दिस है, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, जब ये साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड के बाद जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना। तो क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये किस तरह से मैं फॉर्मूला डिराइव कर रही हूँ ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है, बट फिर भी कहाँ से लिखा मैंने आपको एक बार के लिए बता दिया है। बेसिकली आपको जो लर्न करना है, अब देखिए हमारे पास दो फॉर्मूला आ गया नया, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक साथ क्या आया है। पहला तो आया है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन। ये आ गया हमारे पास दो और फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी इतना फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसके बेसिस पे जितना सम्स है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के भी और क्या क्या फॉर्मूलाज, क्या रिलेशन और हो सकता है, और क्या फॉर्मूला हो सकता है वो डराइव करके उसके ऊपर सम्स। बट अभी जो ओवरऑल फॉर्मूलाज है वो सब मैं लास्ट में लिख दे रही हूँ, जो आपको प्रॉपर लर्न करना है। क्या क्या है, पहले तो मल्टीप्लाई वाला हो गया, साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। मैं जितनी बार लिख रही हूँ अगर आप भी मेरे साथ संग संग तो आधा तो आपको वैसे ही लर्न हो जाए, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और टैन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया पूरा आपका मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आपको क्या करना है, लर्न करना, ठीक है। अब डिवाइड वाला फॉर्मूला एक जगह लिख देती हूँ, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और टैन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट। ये तो हो गया, ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में लिखा है बस उसी को डिवाइड में लिखा, ठीक है। और मेन फॉर्मूला इसके साथ क्या है कि टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन। ना फॉर्मूला आपको पूरा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बेसिस पे हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है, सम्स है, तो वो सॉल्व होने, ठीक है। तो ये हो गया, तो भी आपको क्या करना है, ठीक है। इसी के हेल्प से हम लोग आगे का जो एक्सरसाइजेज है वो कंप्लीट